वो जो और जो रज मिलेगा वो असली माता पिता का रहेगा या किसी और का? ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो सरकार लेके आई है। पहले होता था कि माँ बाप का ही बीज डाला जाएगा, अब ART आने के बाद वो कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया उस पर बात कर लेंगे, अभी जरूरी नहीं है। क्या पता किसका डाल देंगे, क्या पता किसी जानवर का डाल दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा? कितनी बार अखबारों में हो रहा है बंदर जैसा बच्चा पैदा हो गया, वो ऐसे ही थोड़ा हो रहा है, वो किया जा रहा है। और ये नॉर्मलाइज करने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है, प्री प्लान नॉर्मलाइजेशन है ये भाई। अगर 2-4 साल तो क्या ये बच्चे भी हाइब्रिड हो गए? हाइब्रिड नहीं, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए। अच्छा, हाइब्रिड तो ये था कि कोई दिक्कत नहीं, माँ गोरी है बापू काला है तो सांवला हो गया, माँ काली है बापू ठीक गोरा है तो सांवला हो गया। मतलब वो माँ बाप के जीन बदलते थे, वहां से हाइब्रिड थे। हाइब्रिड तो सब थे, और हाइब्रिड जो है वो एक नस्ल सुधार का अच्छा साधन है नेचुरल तरीके से। लेकिन आज जो है वो है GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो GMO तो सत्यानाश है, DNA बदल दिया है। अगर एक औरत को अगर इंजेक्शन रख दिया जाए कुत्ते के सीमन का, तो उसका अगला बच्चा क्या होगा भाई? कुत्ते जैसा, आधा कुत्ता आधा आदमी। अब उसका DNA, जो ऋषि मुनियों ने गोत्र व्यवस्था रखी थी ना, वो इतने ऊंचे स्तर की थी, DNA ही था गोत्र, उसका सत्यानाश कर दिया है। उस ऋषि ने ये कह दिया था पहले से ही, जिस समय वो शारीरिक संबंध बना रहे थे, कि ये बच्चा बीमार होगा, ये बच्चा अंधा होगा। और जो तीसरा था विदुर, उसके बारे में उसी दिन कह दिया था कि ये जो बच्चा होने वाला है ना, ये ब्रिलियंट माइंड होगा। और आज विदुर नीति को अगर पढ़ लो तो राजनीति का सबसे बड़ा पार्ट विदुर नीति है, और वो सच में इतना महान व्यक्ति हुआ विदुर। सुनील भाई, एक कमेंट आया था, उसके बाद एक फ़ोन आया था, उसमें एक भाई ने सवाल किया है कि आजकल जो ये IVF सेंटर चल रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान मनुष्य में, और इससे पहले डांगरा में न शुरुआत करती थी, अब लगभग सभी डांगरा में नेचुरल क्रॉसिंग की बजाय कृत्रिम गर्भाधान के लिए हुएं लगाई जाती हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्यों शुरू किया गया और ये क्यों ठीक करना है? देखो भाई, कुछ भाई पहले तो आपने भी नमस्ते, राम राम से भाई देखने लग रहे। एक मेरे घटना याद आ गई और वो सीधी इस विषय तक कनेक्ट हो रही है। एक साथी था, मतलब दोस्त का दोस्त था, वो अपने सर्कल में, पहले वो वेटरनरी डॉक्टर था, डांगरा का डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर, और वो बाद में IRS बन गया, रिवेन्यू सर्विसेज में कलेक्टर हो गया, DC हो गया। अच्छा, हाँ, IRS बोले हैं, रिवेन्यू सर्विसेज, IRS। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा आदमी जिलेगा, समझ गया। तो वो उसने फिर एक YouTube चैनल खोल लिया, और YouTube चैनल पे उसने फिर ज्ञान देना शुरू करा कि भाई IRS वाले या जो वेटरनरी वाले हैं वो कैसे IAS क्रैक कर सकते हैं, ठीक, कैसे DC बन सकते हैं, तहसीलदार, SDM और ये पता नहीं क्या क्या जो भी इनका मामला है, अधिकारी वो बन सकते हैं। और वो बात कर रहा था एक दिन पशुपालन पे कि हमने कितना कुछ किया, कितनी रिसर्च की। तो बाय चांस मेरे को वो वीडियो मिल गई और मैंने उसको एक सवाल पूछ लिया, ऑनलाइन पूछ लिया था कि भाई एक बात बताओ, ये तो पता है सबको कि जब पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनकी मानसिक संतुष्टि का सबसे बड़ा टारगेट है। जब कोई भी साथी एक दूसरे की मानसिक संतुष्टि नहीं कर पाता या शारीरिक संतुष्टि नहीं कर पाता तो उनके रिश्ते टूट जाते हैं, और आजकल तलाक की बाढ़ आई हुई है। इसका कारण ये एक है, जैसे बहुत सारे मुख्य कारणों में से एक है। और जब औरत का शरीर अगर संतुष्ट नहीं होता या मानसिक संतुष्टि नहीं होती तब तक वो रिश्ते चलते नहीं। तो पूरा का पूरा जो कामसूत्र का सब्जेक्ट है वो शारीरिक और मानसिक संतुष्टि के आधार पे खड़ा है, केंद्रित है। तो इसमें सबसे बड़ा काम है मानसिक संतुष्टि का, क्योंकि शारीरिक संतुष्टि और मानसिक संतुष्टि अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो मैंने उसको IRS को, उस अधिकारी को जो इतने बड़े पद पे बैठा है, उसको एक बात पूछ ली कि भाई आप एक बात बताओ, आपने दुनिया भर के टीके लगाए पशुओं को, तो क्या जैसे मनुष्य को यानी आदमी और औरत को मानसिक संतुष्टि की जरूरत होती है शारीरिक संबंधों के समय,
क्या यही शारीरिक संतुष्टि की जरूरत पशुओं को भी होती है? खतरनाक था सवाल। सवाल थोड़ा सा गहरा था और उसका जवाब कमाल का आया। उसने ये बताया, ओहो सॉरी यार, ये पॉइंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पशुओं को भी मानसिक संतुष्टि की जरूरत होती है। और क्या पता कितने साल उसने, और लगभग उसने 10-12 साल उसने उसमें खोए। अब मैं उसको गालियां देने के अलावा चुपचाप, क्योंकि बाद में मेरी बात नहीं हुई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि अरे बेवकूफ लोगों, प्रकृति की बात करने वाले इस सनातन सिस्टम में हमने क्या किया, केवल आदमी को ही देख लिया और बाकी जितना सारा सृष्टि का जीव जगत है, जीव जंतुओं का जो संसार है, उसके बारे में हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल हमने भैंसों को टिक्के ठोक दिए और पूरा का पूरा उसके शरीर, वो बलात्कार होता है भाई, वो जो टिक्का लगाने का प्रोसेस वो बलात्कार है। तो हर दिन पशुओं का बलात्कार हो रहा है और करोड़ों पशुओं का बलात्कार हो रहा है। ना घोड़ी छोड़ी, ना गायें छोड़ी, ना भैंस छोड़ी, ना बकरी छोड़ी, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। हर जीव का बलात्कार करके रख दिया आदमी ने। और वो बेवकूफ जो बाद में इतना बड़ा आदमी बन गया, वो कह रहा है कि मैंने जो कभी सोचा। अब ऐसा आदमी जिसको ये नहीं पता कि पशुओं का जीवन भी ऐसा ही है जैसा आदमी का है, शरीर प्रकृति के साथ जीने का, तो वो समाज में क्या व्यवस्था देगा भाई? आईएएस बन गया, वो क्या व्यवस्था देगा? ऐसे आदमी को तो चपरासी भी नहीं लगाना चाहिए। तो वहां से एक चीज निकल के आई कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जो कृत्रिम गर्भाधान है, टीका लगा के पैदा करने वाला, इसके परिणाम ये आए, जिन जिन पशुओं को 3 बार टिक्का लग गया, उनके गर्भ की समस्या लगातार बढ़ गई। या तो नए दूध नहीं हो रहे हैं, वो टिक्का से काम नहीं कर रहा, या फिर बहुत सारे रोग आ रहे हैं, या फिर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पशुओं के, वो मर रहे हैं बहुत भयानक स्पीड से। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था। जब क्रॉसिंग होती है तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुष्टि होती है, तो मानसिक संतुष्टि उनके बच्चे में, मतलब उनका बच्चा पैदा करने में क्या फर्क? मैं वही आ रहा था। जो टीके की औलाद है, मैं पशुओं की जो बात कर रहा था, वो सीधा सीधा आदमी से कनेक्ट हो रही है, इसलिए मैंने वो बात छेड़ी थी। जो टीके की औलाद है, वो टीके की औलाद उस तरीके की मजबूत नहीं हो पाती जितना मानसिक संतुष्टि के साथ पति पत्नी या नर मादा के संतुष्टि से होती है। क्योंकि इसको आप थोड़ा देखो, महाभारत में जब वेद व्यास ने 3 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, एक पांडु की माँ, एक धृतराष्ट्र की माँ और एक विदुर की माँ, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन उस पर बात करेंगे। वो नियोग वाला कंसेप्ट है, वो अलग है। लेकिन एक बात सोचने की है, उस ऋषि ने ये कह दिया था पहले से ही, जिस समय वो शारीरिक संबंध बना रहे थे, कि ये बच्चा बीमार होगा, ये बच्चा अंधा होगा, और जो तीसरा था विदुर, उसके बारे में उसी दिन कह दिया था कि ये जो बच्चा होने वाला है ना, ये ब्रिलियंट माइंड होगा। और आज विदुर नीति को अगर पढ़ लो तो राजनीति का सबसे बड़ा पार्ट विदुर नीति है, और वो सच में इतना महान व्यक्ति हुआ विदुर। तो यही चीज हर उस नर मादा के मिलन में है, जो शारीरिक संतुष्टि में रहेंगे, और अगर शारीरिक संतुष्टि नहीं हो तो वही बीमार और अंधे या अपंग, मंदबुद्धि या बहुत सारे रोगों के साथ पैदा होते हैं वो बच्चे। और जो माँ बाप की संतुष्टि के साथ पैदा होते हैं वो विदुर बनते हैं। फिर यही काम पशुओं में है और यही काम आदमी में है। अब समस्या ये आई है कि जिस दिन से केमिकल खाना शुरू किया, फास्ट फूड खाना, जंक फास्ट फूड खाना शुरू किया, उसके बाद जो शहरों का जो पानी है, गटर का प्योरीफाइड पानी, जिसको वाटर से ट्रीटमेंट प्लांट से भरते हैं, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में देखो तो बदबू आती है उस पानी से, वही। तो उस पानी को पीने वाले, जंक फूड खाने वाले, टोटल केमिकल एंडोसल्फान का प्रोडक्ट खाने वाले, सब्जियां अगर देखो तो वो टोटली केमिकल से भिगो के लाते हैं, फल वैसे आ रहे हैं, सीडलेस फल आ रहे हैं, वो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो अगली पीढ़ी को खत्म कर रहा है। और उसका एक कारण है कि माँ बाप का सारे, क्योंकि शरीर कमजोर होंगे तो वो नेचुरली गर्भ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उनको जब टिक्के लग रहे हैं तो बच्चे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं कि डामाडोल। जो विदुर की बात मैंने महाभारत, इसका अगर हम लोग थोड़ा जूम करके देखें तो आने वाले 20 सालों का क्या प्रभाव पड़ेगा? 20 साल का बताऊं? मैं तो 5 साल में इस खत्म करना था। अच्छा, 5 साल का बता। 20 साल में आपको नई पीढ़ी नहीं दिखेगी, टोटल खत्मा है, समाज नहीं रहने वाला।
क्योंकि जो इन्होंने ये लगाए हैं जरोना के नाम पे, इन्होंने बूढ़े खत्म कर दिए। जो अगली पीढ़ी है नपुंसकता बड़े लेवल पे है। जो उससे अगली पीढ़ी है बच्चों वाली, उनको इतने ज्यादा टिक्के ठोके जा रहे हैं। जन्म गर्भ में 3 टिक्के, फिर जन्म के समय 2-3 टिक्के, फिर 1 महीने का, 15 दिन का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, फिर ये ड्रॉप पिलाई जा रही है 2 बूंद जिंदगी की कह के। उसने पूरी तरह सत्यानाश कर दिया भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले साल ये तो रिकॉर्ड रख के धक्के से फोन कर करके लगवाए जाते हैं बच्चों को कि थारा यू रह गया, थारा यू रह गया, थारा यू ले लिया गया, थारा यू ले लिया गया। और सुनो, और ऐसा इसीलिए कि अब लगवा लोगे तो भविष्य में इस तरह की बीमारी नहीं आएंगी, तो ये भी ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं, जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो उस समय एक नर्स आई थी। उसने बोला कि ठीक, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपको तो लगवाने चाहिए, आपको और दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए। माँ जी मैं तो मोटिवेट कर दूंगा आपको भी। आप एक सवाल का जवाब दे देना जो सबके लिए बहुत जरूरी सवाल है। सवाल ये है कि आप मुझे लिख के दे दो कि ये लगने के बाद मेरा बेटा कभी इस बीमारी का मरीज नहीं बनेगा। बोला ऐसे थोड़ा होता है। मैं बोला फिर मेरा दिमाग खराब है, बीमारी आई भी नहीं, मैं उसकी दवाई ले लूं। अच्छा मैंने बोला कि आपको कैंसर नहीं है ना? अगर नहीं, मगर अच्छा मैं कैंसर की दवाई दे दूं, ले लोगे? नुगर नहीं, तो मेरे बेटे को जो बीमारी नहीं आई तो मैं कैसे दवाई लगवा लूं भाई? वो तो ये कह रहे हैं कि इससे एंटीबॉडीज बन जाएंगी शरीर में, कभी बीमारी आएगी। एंटीबॉडीज बनाने के लिए वो जो माँ बाप के मिलन का और माँ बाप के शरीर का, जिस काम सूत्र पे हम बात कर रहे हैं, मेन चीज ब्रह्मचर्य और काम सूत्र पे जो हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारी जो हो गए उनका एंटीबॉडी दुनिया भर की है। आपने देखा होगा मेरे इसको समरवीर को कल चोट लगी। यानी कि जो माँ बाप का शरीर अगर मतलब अच्छा है और उन्होंने नियमों का पालन किया है और फिर जो संयोग हुआ है उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ है वो कुदरती एंटीबॉडी है। दुनिया में एंटीबॉडी देने वाला कोई नहीं। दुनिया की कोई बीमारी उसने छेड़ नहीं सकती। कल आपने आज देखा, आपने बेटे का चोट लग रही, उसके लगभग पैर की इतनी मोटी खाल छिल गई और ये पूरा हिस्सा छिल गया, लगभग इतना सारा, एक बूंद आंसू नहीं आई उसका। बस ये तो दर्द हो गया, पिताजी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना तो बोला। वो डॉक्टर हैरान था कि वो इतना छोटा सा बच्चा, इसके एक आंसू नहीं आ रहे। वो दर्द झेलने की जो पावर है ना, वो माँ बाप की तैयारी से आती है। और अगर उसको दर्द झेलने की तैयारी है या दर्द झेलने की उसकी कैपेसिटी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनाने की कितनी कैपेसिटी होगी भाई? बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब, अगर माँ बाप स्वस्थ हैं, माँ बाप ने ब्रह्मचर्य रखा है, अपने जो ऊर्जा को, अपने वो जो रज को मजबूत रखा है, तो वो बच्चे जो पैदा होने वाले हैं उसमें किसी भी एक्स्ट्रा दवाई की, टीके की, कोई सुई की जरूरत नहीं है। तो जो आपने कंसेप्ट छेड़ा है कि भाई ये जो आईवीएफ वाला सेंटर काम है, जितने बच्चे आईवीएफ से पैदा हो रहे हैं वो पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक डॉक्टरों के प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये माँ बाप क्या कर रहे हैं? जब इन्होंने अपने सारे जोर ला लिए, वो की गलती होगी पहले से या फिर उन्होंने गलती नहीं करी, शारीरिक सिस्टम ऐसा बन गया इनका कि इनको दिक्कत आने लगी, फिर इनको मजबूरी में आईवीएफ में जाना पड़ गया, तो ये तो फिर वो समाज के लांछन से बचना चाहते हैं। आईवीएफ मजबूरी नहीं, आईवीएफ बेवकूफी है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? मतलब उसका सोल्यूशन है ना, आप भाई आपका शरीर कमजोर है, आइए बैक टू द नेचर। 6 महीने आप अपने शरीर को रगड़िए मजबूती से, मेहनत करिए, व्यायाम करिए, पसीना निकालिए। आदमी है तो अपने तरीके के काम करे, ठीक है? जिम नहीं कदे उड़ा इतने मोटे मोटे डब्बे ला के लेने को मेरा गात बन गया ना, वो तो जहर है। समझ गया। औरत है, अपने घर में हाथ वाली चक्की रखिए, सिलबट्टा रखिए, पोछा मारिए, सीढ़ियों के चक्कर काटिए, डेली का रूटीन बनाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, और जहां जो कुछ हो सके। आप आईवीएफ पे एक बार के केस में लगभग आपको 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। आप 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आप ऑर्गेनिक खाइए ना भाई, उन किसानों को भी फायदा होगा जो शुद्ध पैदा करेंगे। तो वहां से शरीर की एक शैल निर्माण की बात करनी पड़ेगी। अपनी जो ये चर्चा है ना कामसूत्र की, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे बोलर तीर मार दिया ना जी ना। अपना है एक कोशिका बदलने का काम। आज अगर मैं अपना भोजन बदलता हूं तो मुझे 6 महीने लग जाएंगे अपने खून की एक सेल बदलने में। तो वहां से जब निर्माण होगा, खून शुद्ध बनेगा, तो आपका रजवीर्य शुद्ध बनेगा, फिर आपके मिलन में, आपकी संतुष्टि में, आपकी खुशी में वो बच्चा बनेगा। वो बच्चा उसी लेवल पे खुश होगा, उस बच्चे का जो निर्माण होगा वो आगे जाके बात बनेगी। अगर आपको आईवीएफ से बचना है, जो आप कह रहे हो कि मजबूरी है, मजबूरी नहीं, वो बेवकूफ़ी कहता हूं मैं। उस बेवकूफ़ी से बच के वापस आप अपने गांव की तरफ आइए। जिनको लालच है शहर में रहने का, उनके लिए ये वीडियो है नहीं, न हमारा ज्ञान उनके अंदर है। अगर उनको लगता है कि भाई हमें समाधान चाहिए, हम गांव की लाइफ को जी सकते हैं, या अगर शहर में रहना है तो उस गांव के उन पैटर्न को आजमा सकते हैं, तो बैक टू द विलेजेस और बैक टू द नेचर। ये आईवीएफ वाले
दवाइयाँ वाले जिनके लगभग खिलाफ आप बोलने लग रहे हैं, आपको पता है नहीं कितना बड़ा साम्राज्य है और कितने बड़े लेवल पे ये लोग काबू कर सकते हैं। अपनी वीडियो भी डिलीट करवा सके हैं, चैनल भी नाश करा सके हैं, और आप रिस्क ले रहे हैं। बड़ा रिस्क है मेरे लिए तो है, क्योंकि इससे रोजी रोटी का जुगाड़ चलता है, इससे चीज़ें चलती हैं। तो क्या आप सही कर रहे हैं? तो मैं फिर अच्छा एक बात बताओ अंकुश भाई, हम उन भाइयों की बात कर रहे जो देखने लग रहे। हाँ, समस्या है समाज हाँ, में, मेरी भी आपकी भी सबकी समस्या है। और हम बात कर रहे हैं रिस्क लेकर जिंदगी की। भाई जो रोजी रोटी का, कोई मजदूरी करके पाल रहा है, कोई नौकरी करके, कोई दिहाड़ी करके, कोई कुछ कर रहा है। आप किया दिहाड़ी है, आप ये रोजी रोटी कमा रहे हो। अगर इसके बारे में कुछ बात करनी है तो फिर उन लोगों को देखना पड़ेगा ना जो देख रहे हैं। भाई अगर अंकुश की रोजी रोटी चल है और ये काम भी चलता रहा है तो उनको अंकुश का अपना देखना पड़ेगा भी अंकुश के साथ क्या चर्चा होनी चाहिए और अंकुश का कैसे आप सहयोग कर सको। या तो आप वीडियो ना डालो, एक कंसेप्ट है, आप वही चलते रहो जो समाज में कबाड़ चल रहा है, या आप समाज के उस अटैकिंग मोड से जो समाज पे अटैक हो रहा है उससे बचाने के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। तो फिर ये उनको देखना चाहिए जो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा, है ना, देख लेंगे। तो आपने मोटी मोटी चीज़ बताई है कि जो एक नेचुरल प्रक्रिया है और जो कृत्रिम प्रक्रिया है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, और ना बताते हुए भी सबको पता है ये चीज़। देखो मैं एक बहुत खराब बात कह दूं, क्या शारीरिक संबंध नेचुरल बने और उसकी जगह एक पाइप शरीर में महिला या पत्नी के जाए, क्या आपको अंतर नहीं समझ में आता? बिल्कुल। तो जब आपको अंतर समझ आ रहा है तो हर उस पति पत्नी को समझ आ रहा है, हर उस लड़की को, हर उस औरत को समझ आ रहा है जो ग्रस्त में है। इसमें एक और प्रश्न ऐड होता है, वो जो रज मिलेगा वो असली माता पिता का रहेगा या किसी और का? अभी तो उस पर भी, ये तो मेरे ख्याल से अलग विषय था। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो सरकार लेके आई है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा विषय होगा, इस पे अलग से बात करेंगे। पहले होता था एक लाइन में बता दो कि पहले होता था कि माँ बाप का ही बीज डाला जाएगा। अब ART आने के बाद वो कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया उस पर बात कर लेंगे, अभी जरूरी नहीं है। क्या पता किसका डाल देंगे, क्या पता किसी जानवर का डाल दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा? कितनी बार अखबारों में हो रहा है बंदर जैसा बच्चा पैदा हो गया, वो ऐसे ही थोड़ा हो रहा है, वो किया जा रहा है। और ये नॉर्मलाइज करने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है, प्री प्लान नॉर्मलाइजेशन है ये। भाई अगर 2-4 साल, तो क्या ये बच्चे भी हाइब्रिड हो गए? हाइब्रिड नहीं, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए। अच्छा, हाइब्रिड तो ये था कि कोई दिक्कत नहीं, माँ गोरी है, बापू काला है तो सांवला हो गया, माँ काली है, बापू ठीक गोरा है तो सांवला हो गया। मतलब वो माँ बाप के जीन बदलते थे, वहां से हाइब्रिड थे। हाइब्रिड तो सब थे। और हाइब्रिड जो है वो एक नस्ल सुधार का अच्छा साधन है नेचुरल तरीके से। लेकिन आज जो है वो है GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो GMO तो सत्यानाश है, DNA बदल दिया है। अगर एक औरत को अगर इंजेक्शन रख दिया जाए कुत्ते के सीमन का, तो उसका अगला बच्चा क्या होगा भाई? कुत्ते जैसा, आधा कुत्ता आधा आदमी। अब उसका DNA, जो ऋषि मुनियों ने गोत्र व्यवस्था रखी थी ना, वो इतने ऊंचे स्तर की थी, DNA ही था गोत्र, उसका सत्यानाश कर दिया, जमा नाश हो लिया, जमा खड़ा नाश हो लिया। तो ये तो देख आपा तो इतना ही प्रयास कर सका कि जो अपने दो है उस पर चर्चा करते चले जावा। हाँ, इसका समाधान की बात कर। हाँ ठीक है, फिर उसके समाधान की बात करा। समाधान का तरीका ये है कि जिसको परेशानी है वो आपने नंबर दिया था, नंबर सीधी बात करें, क्योंकि सीधा उनके बारे में बोलना वो अच्छा नहीं लगता, तो सीधा बात कर सके। IVF से निकल कर प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। जो डॉक्टरों को दे रहे हो अबाध गति का पैसा, टोटल खून पसीने का 70% डॉक्टर को जा रहा है, उसको आप किसान को देना शुरू करो। तो अपने पास है कोई व्यवस्था ऐसी? हाँ, व्यवस्था हो जाएगी ना। जैसे अपने साथ बहुत सारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, जो मतलब पूरी तरह अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के मेहनत कर रहे हैं, व्यवस्था बन जाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट में, उनको ऑर्गेनिक, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चाहिए, उनको चावल ऑर्गेनिक चाहिए, उनको गेहूं ऑर्गेनिक। देखो सारी चीजों का तो जब आप डिमांड करोगे तो सप्लाई आएगी। ठीक है, जिन जिन किसानों पे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 100% जहर खा रहे हो उसमें 50% की कमी आ गई तो बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे 60 की, फिर 70 की, फिर 80 की, फिर 90 की। कहाँ तो 100% केमिकल खा के टोटल बीमार है, कहाँ 10% को तो इम्यूनिटी भी साफ कर लेगी। क्या हम लोग आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ बने
जिसमें हम लोग माता पिता को पूरा प्रोसेस सिखाएं, बताएं और उनसे करवाएं, मतलब डेली रिपोर्ट भी हो उनकी और उनको सारी चीज़ें हों, ताकि एक बहुत ही प्यारे, अच्छे और ब्रिलियंट बच्चे को वो जन्म दे सकें। ये पूरा का पूरा 1 साल का प्रोसीजर है। अच्छा। लगभग गर्भाधान से यानी संभोग से लेके संभोग से पहले 3 महीने और 9 महीने के बाद, उसके बाद टोटल 12 महीने, पूरा 1 साल का ये प्रोसीजर होता है। कुछ साथियों से जो वैद्य हैं उनसे मैंने बात करी है, मैंने पहले ही बोला था कि वैद्यों से बात करी और वो तैयार हैं। तो अगर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, तो लगभग 90 से 99% तक के चांस होते हैं। और जब माँ बाप पूरी तरह शिद्दत के साथ अगर तैयार हो तो 99% के चांस भी हैं। तो उसमें फिर आपको 1 साल की मेहनत, फिर उसके बाद जो खर्च आता है वो नियम पालन और जो भी संयम। और बच्चा तो एक प्रकृति की खूबसूरत देन है और यही असली पूंजी है, और इसके लिए 1 साल तो माँ बाप देने के लिए तैयार होंगे। अगर बच्चे ही नहीं हो रहे तो सालों साल डॉक्टर के धक्के भी खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं। तो वो उसके ऊपर है, तो इसका आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि किसी को लगता है कि जो ब्रह्मचर्य की बात है वो केवल उनके लिए है जिन्होंने शादी नहीं करी ना, ब्रह्मचर्य उनके लिए भी है जिनको अच्छे बच्चे पैदा करने और बच्चे अच्छे पैदा करने हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है दोस्तों। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी दिए गई बहुत सारी चर्चाओं में आपने अपने लिए बहुत कुछ ऐसा निकाल लिया होगा जो बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। और एक नेचुरल प्रक्रिया और एक कृत्रिम प्रक्रिया में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, सभी जानते हैं। और नेचुरल प्रक्रिया की पूरी ट्रेनिंग आई थिंक और सारी चीज़ें बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भाई ने बताया कि 1 साल का पूरा प्रोसेस होगा और नेचुरल तरीके से आप ही के घर पे और आप ही की चीज़ें आप ही के तरीके से और आपकी मनचाही संतान के लिए पूरे तरीके से सहयोग किया जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? जितना हो सकता है। हाँ, जितना हो सके, जितना मुझे पता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। एक चीज़ और कहूँगा मैं ख़त्म करने से पहले, हमने सैकड़ों बच्चों पर जो एक्सपेरिमेंट करे हैं उनमें जो परसेंटेज सक्सेस की वो लगभग 99.9% है। 100%। हाँ, तो क्या हम इन बच्चों को ऑर्गेनिक बच्चे कह सकते हैं? मैं तो कहता ही हूँ। अच्छा, मेरा बेटा तो ऑर्गेनिक है भाई। एक नई टर्म शुरू कर चुके हैं जी हम, हाइब्रिड बच्चों की जगह ऑर्गेनिक बच्चे, है ना? ये ठीक, ये सही रहेगा, समझ में भी आओगे एकदम। इस वीडियो में इतना जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली खास चर्चा के साथ। तब तक के लिए राम राम।